एक चंद पैसों के लिए इन्होंने बच्चे की जान ले ली। अच्छा, आपसे पैसों की मांग की थी? पैसे 4500 रुपये की मांग की थी और 12,000 रुपये टोटल मांग रही थी। और सिर्फ 12,000 रुपए के लिए एक जान चली गई? जान ले ली। ये 12,000 रुपये के लिए इन्होंने जान ले लिया मेरे भतीजे का। लोग पैसा लेके चंद पैसों के लिए, कुछ लोग हैं जो दल्ले टाइप के हैं, समझौता करा देते हैं, लेकिन जो हर एक परिवार में जो नई पीढ़ी आती है उसके विषय में कोई नहीं सोचता है। बताइए, वो बच्चा मर गया, कोई का बच्चा हो, आज मान लीजिए मैं संतोष कर लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन अनेक गरीबों को साथ होगा। ये हमार बच्चा जो तो लोग लास्ट तक कहत रहेगी नहीं कि अपन दिने ना पूर्व है लो, जब पेट मर गया थी लोग जवाब दे देना। दोस्तों, फिलहाल हम लोग अहरौला में मौजूद है और हमारे पीछे आप देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और सामने ही थाना है अहरौला का। और हमारे साथ जो लोग हैं, इनकी एक शिकायत है कि यहाँ पे कोई नर्स हैं, जो स्टाफ नर्स हैं, जो काफ़ी यहाँ पे गड़बड़ घोटाला करते हैं और बड़ी यहाँ गलती हो गई जिनकी वजह से एक बच्चे की जान भी चली गई। तो मुझे पूरा मामला पता नहीं है, मैं आया हूँ सिर्फ बातचीत कर रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रेम सागर मुदनवाल है। मैं भाई एक बात बताइए, क्या हुआ है यहाँ पे? आखिर आप लोग क्यों यहाँ पे हैं? यहाँ एक स्टाफ नर्स काफ़ी दिन से तैनात है, जो रीता यादव द्वारा। मेरे भाभी की 17 जनवरी की डिलीवरी थी। डिलीवरी जब 11 बजे दर्द हुआ तो मैं लेके हॉस्पिटल में आया। हॉस्पिटल में रीता यादव द्वारा बताया गया कि बच्चा 3 बजे हो जाएगा। 3 बजे जो उसका थैली था बच्चे का, वो फूट गया। उसी समय इनको ऑपरेशन करके बच्चा को बाहर कर लेना चाहिए, नहीं तो छुट्टी दे देना चाहिए। ये अब प्राइवेट क्लिनिक चलाती हैं यहाँ से 200 मीटर दूर, और ये कह रही हैं ज़बरदस्ती कि मुझे पैसा की व्यवस्था करिए, प्राइवेट क्लिनिक में ले चलिए, यहाँ व्यवस्था नहीं। मैं कहा कि हमको सरकारी व्यवस्था चाहिए, नहीं तो आप मुझे छोड़ दीजिए। ये छोड़ नहीं रही थी। मैं गाड़ी भी मंगाया, रात 8 बज गया, मैं ले गया फूलपुर प्राइवेट हॉस्पिटल में। वहाँ बच्चा सकुशल ऑपरेशन से पैदा हुआ। बच्चे को हम गुप्ता डॉक्टर SK गुप्ता के यहाँ ले गए, 24 घंटा वहाँ भर्ती था। फिर गुप्ता डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। रेनबो हॉस्पिटल में हम लोग ले गए, रेनबो में भर्ती किए, वहाँ भी बच्चा एक्सपायर हो गया 24 घंटे में। यही गलती किया गया है। एक बार पूर्व में जच्चा बच्चा दोनों यहीं एक्सपायर हो गए थे, इन्हीं की वजह से, इसी रीता यादव की वजह से। तो रीता यादव द्वारा 2 लाख रुपया देके थाने में सुलह समझौता किया गया था। अनेक मामलों ने इन्होंने गड़बड़ाया है। बताइए, जो बच्चा मर गया आज, वो हमारे बीच में होता, उसका उम्र 70 साल था, लेकिन हम लोग एक चंद पैसों के लिए इन्होंने बच्चे की जान ले ली। अच्छा, आपसे पैसों की मांग की थी? पैसे 4500 रुपये की मांग की थी और 12,000 रुपये टोटल मांग रही थी। और सिर्फ 12,000 रुपए के लिए एक जान चली गई? जान ले ली। ये 12,000 रुपये के लिए इन्होंने जान ले लिया मेरे भतीजे का। 4 किलो 400 ग्राम का भतीजा था। और ये बताइए, अभी जिस सरकार में आप हैं, क्या वो सरकारी मदद नहीं मिली आपको ऐसा जुल्म सहने के बाद भी? सरकार बढ़िया है, लेकिन सरकारी जो कर्मचारी है बदनाम करने के तरीके में लगे हैं। जो हमारे यहाँ रीता यादव है, ये सरकार को बदनाम करने में लगी। सरकारी व्यवस्था मिलती है, अगर कोई चीज़ कहा जाता है, लेकिन ये लिख के बाहर भेज देती है। हर एक चीज़ दवा यहाँ उपलब्ध है डिलीवरी का, और फिर भी आपको बाहर की पर्ची? अरे बाहर की पर्ची लिखा जाता है, और जो डिलीवरी रहती है इसके द्वारा नाजायज पैसा उद्धोवन किया जाता है। ये पैसा मांगती है हर एक डिलीवरी में। 2 महीने में कम से कम 4 लाख रुपया ये बचा। इसकी शिकायत कहीं किया गया कि बस? इसकी शिकायत मैं ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी को किया। मंडल कोई सबूत वगैरह, कोई प्रूफ वगैरह? कैसे प्रूफ वगैरह मेरे पास है, सब कुछ है। अच्छा, प्रूफ है, पीछे रखें जी। सभी मेरे पास प्रूफ। देखिए, मैं CMO साहब के दिया हूँ। CMO साहब ने रिसीव करके कहा, CMO साहब से हमारी बात हुई, मैं उनको अल्टीमेट दे के आया हूं कि अगर आप 3 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर रीता यादव के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम नामजद FIR करेंगे, बच्चे का पोस्टमार्टम करा के हम धरना करेंगे। ये जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक गेट लग रहा है, इसमें मैं ताला मारूंगा अगर कार्रवाई नहीं हुआ। इतनी आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और गरीब के साथ हुआ। क्यों सरकार को बदनाम किया जाता है? तो एक बात बताइए मुझे, मैं आपसे जानूं, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र सिंह, पूर्व प्रधान गोपाली पट्टी। अच्छा, पूर्व प्रधान है। तो एक बात बताइए, ऐसे जिम्मेदार लोग ऐसी छोटी छोटी गलतियां करके इतने बड़े बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं, सामने पुलिस स्टेशन है, कोई डर नहीं? नहीं, बहुत बड़ा अमानवीकृत ये लोग जो कर रहे हैं, नाजायज वसूली और सब। बताइए, थोड़ी सी इनकी चूक की वजह से एक अच्छे भले बच्चे की जान चली गई। ये लोग तो मानवता को शर्मसार कर रहे हैं एकदम, और सरकार को नाजायज तरीके से बदनाम करने की ये साजिश रच रहे हैं। काफी दिनों से, बिल्कुल, काफी दिनों से रीता यादव यहाँ मौजूद है और ये कहती है नेता न्यूती क्या कर लेंगे। हमारे साथ बदतमीजी से बात की थी। अधीक्षक साहब थे, अधीक्षक साहब गवाही भी दे देंगे, आप कल आइए, मैं बात करा दूंगा। अधीक्षक साहब के सामने नेता न्यूती भाजपा को गाली दे रही थी। अच्छा। हाँ, मतलब करंट की जो सरकार चल रही है उन्हीं को गाली देके और उन्हीं के अंडर ये काम। कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा। हम ऐसे प्रताड़ित करेंगे, हम ऐसे पैसा मांगेंगे, जो पैसा नहीं देगा उसकी जान ले लेगी। अच्छा,
क्या बड़ा कांटेक्ट है क्या उनका कि वो कर लेते हैं काम? अरे कांटेक्ट तो नहीं है, लेकिन वो मनबड़ा टाइप में है। उनको इतना नहीं मालूम है कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, भले ही आप विधानसभा के अध्यक्ष हों या विधानसभा में मान लीजिए आप सांसद भी हों, अगर आपके खिलाफ एक सबूत मिलता है तो आप पे बरोबर कार्रवाई होती है। ये बाबा बुलडोजर की सरकार है, ये उनको नहीं मालूम है। नहीं, बाबा बुलडोजर की सरकार उनको मालूम है, लेकिन अब कार्रवाई होगी तभी ना उनको पता चलेगा। अब देखिए आदेश कब तक आता है विजय लेकिन पाठक। मुझे जो लगता है, मैं अपना साफ बता रहा हूँ, अगर इस पे कार्रवाई हो गई तो ठीक है, वरना योगी गवर्नमेंट को जैसे और लोग कहते हैं कि बस नाम की सरकार है, वैसे मैं भी मान लूँगा कि नाम की सरकार है। क्योंकि जब ऐसे ऐसे मामलों को काम नहीं हो सकता तो गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारा जब काम नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट बेहतर, वो गवर्नमेंट बेहतर है। अगर सरकार द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई किया गया तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद सक्षम हूँ इनके खिलाफ, खुद मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर दूंगा। मैं इतना सक्षम हूँ, इनको बता दे रहा हूँ, चाहे इनके अधिकारी चाहे इनके जो लोग भी ये जान जाए मीडिया के माध्यम से, मैं इनको खुद खत्म करने की ताकत रखता हूँ। अगर आज मेरे साथ हुआ, कल मैं इनके परिवार के साथ करूंगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला, मैं यही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, न्याय मिलना चाहिए। परिवार के साथ क्या उनकी गलती, परिवार को काहे कर रहे हैं? नहीं, मेरे परिवार के न्याय मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, न्याय के हम मांगदार हैं। भैया जी क्या नाम है? सूबेदार गिरी, जिला मंत्री। सूबेदार जी बताइए, आपने गमछा भी ऐसी पार्टी का डाले हैं जिसके यहाँ पे चर्चा हो रही है, भाई अगर वो दोषी है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं हुई फिर? नहीं होगी, इसमें दो राय नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं कि नेता नोती हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर हम क्या कर पाएंगे? तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार बात हो जाएंगे। हाँ पक्का। अभी तक क्या कितने बात यहाँ आई आप लोगों के पास कि अभी कितनी गलतियाँ निकली हैं? ये जानकारी ये नहीं थी, हम लोगों को जानकारी ये नहीं थी, ये तो परसों नरसों बताई ही है। अच्छा, हाँ अगर वो दोषी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इससे पहले भी कोई आया था आप लोग के सामने? हमें जानकारी नहीं थी। जी आप थोड़ा सा आइए, क्या नाम है आपका? देवी प्रसाद पांडे। आइए थोड़ा सा यहाँ आइए, थोड़ा सा बताइए, आपको इससे पहले कोई मामला हुआ था इनका कि ये पहला मामला है? नहीं, हमारा भी मामला है। अच्छा, आपका भी मामला है, क्या मामला था आपका? हमार बच्चा जो तो लोग लास्ट तक कहत रहेगी नहीं कि अभी दिने ना पूर्व है, जब पेट मर गल थी लोग जवाब दे देने। और कहते थे कि दिन पूरा नहीं हुआ है, 9 महीने का समय पूरा नहीं हुआ। ये लोग कहे 15 दिन समय ली, और जब बच्चा पेट में मर गया तो हमें जवाब दे देना, हमें मजबूरन बच्चा बचाओ बदे कहीं लेके भागे पड़ल, बच्चा मरी गया। तो ऐसी बड़ी बड़ी समस्याएं भी यहाँ से निकली हैं। अरे तमाम की। और फिर ये बताइए, कोई कार्रवाई नहीं की है, कहीं से मांग नहीं, किसी शिकायत नहीं आप लोगों ने किया? भाई जवन भी घटना घटे लेन देन तक कहीं अपन ही समझौता कर लेनी। कैसे समझौता? अरे यही अस्पताल के सामने एक औरत के बच्चा मर गया हाल, पारा या कौने गांव का हाल है, वो हमें कुछ ले दे के समझौता कहीं नहीं। अच्छा, ऐसा काम भी यहाँ पे होता है? हाँ, जिनकी गलतियाँ उनसे समझौता भी किया जाता है? ऐसा तमाम घटना घटित हुए हैं, और ये नहीं के द्वारा। अच्छा, हाँ, ऐसा शर्मसार भी काम होता है प्रेम भाई आपके इलाके में कि जो जिनकी गलतियाँ उनसे समझौता भी हो जाए? हाँ, लोग पैसा लेके, चंद पैसों के लिए कुछ लोग हैं जो दल्ले टाइप के हैं, समझौता करा देते हैं। लेकिन जो हर एक परिवार में जो नई पीढ़ी आती है उसके विषय में कोई नहीं सोचता है। बताइए, वो बच्चा मर गया, कोई का बच्चा हो, आज मान लीजिए मैं संतोष कर लूँगा, कोई बात नहीं, लेकिन अनेक गरीबों को साथ होगा ये। बिल्कुल, ये पैसे की बात जो आ गई, उनके हाथ में नहीं था तो मरता तो फिर कोई बात नहीं थी कि हाँ वो ऊपर वाले की सहमति है उसमें। लेकिन पैसों के लिए अगर ये करना, हमारे पास पैसे हैं, कुछ आम आदमी के पास पैसे ना हो, और उनका यही हाल होता होगा भारत में। हाँ, अनेक हर जगह यही बात होती है। जी क्या कहेंगे इस मामले पे? क्या हर सरकारी अस्पताल में भारत में यही होता है, सिर्फ पैसों में काम होता है? हर जगह ये नहीं है, दिक्कत फिर समस्या। हमारा आजमगढ़ ही क्यों इतना बदनाम है ऐसे भीख मांगने पर? नहीं, अधिकारी किस बात पे तुले हैं, काहे के लिए सरकार को बदनाम देखिए, करने? कोई भाजपा का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। एक दिनेश सांसद जी हैं तो अपने काम में भी जी हैं, अब कोई प्रतिनिधित्व करने वाला है नहीं, कोई मजबूत सांसद विधायक। यहाँ 10 विधानसभा है, 10 विपक्ष के हैं, अगर होते तो हम लोग को बात सुनते। मतलब मिला जुला के बात करनी है कि पार्टी बेस पे मामला है? नहीं, पार्टी बेस, गवर्नमेंट तो आपकी है, गवर्नमेंट तो भारतीय जनता पार्टी के, कम से कम उनको तो कुछ सुनना चाहिए। तब हम आपका सहारा नहीं लेते, तब हम दरखास्त थोड़ी नहीं देते। अगर कोई हमारा अभिभावक होता तो हम विधायक जी से कह के इनका ट्रांसफर करवा देते। कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसलिए हम। विधायक तो आपके हैं ना, पार्टी से क्या होता है? पार्टी से बहुत कुछ होता है, लेकिन अब कोई सुनने वाला। विधायक के पास गए थे अपने? नहीं, विधायक के पास नहीं गए थे। फिर कैसे सुनते आप? अगर आपके मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक होते तो यहाँ के लोग, अगर आप लोगों की जानकारी में विधायक होते तो आप लोग सबसे पहले वहीं जाते। नहीं, जो अपना होता है, गैर होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आपके विधायक हैं, आपके रहबर हैं। है ना, हम लोग नहीं जाते हैं विधायक जी के पास। नहीं जाते हैं? नहीं, तो फिर आगे क्या करने वाले हैं यहाँ पे? सरकारी से हमारा यही सीएमओ साहब से निवेदन है, और जो हमारी सरकार है, ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री, यही निवेदन है कि
जो मतलब इनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी सजा हो इनको दिया जाए, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। हाँ बिल्कुल ट्रांसफ़र कर दिया जाए कह के प्रेम भाई बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों मैं बता दूं जिस आजमगढ़ के लोग सीना तान के चलते हैं उनके अधिकारी कहीं ना कहीं, मैंने आपको कल भी दिखाया था, एक आदमी भाई साहब बोल रहे थे कि एसडीएम के ऊपर आरोप लगाए थे कि उनका भी कुछ ऐसे ही मामला था, और यहाँ पे मतलब लगातार अधिकारी भीख मांगने पे ही तुले हैं। क्या मामला है आजमगढ़ में, इतना पैसा क्यों कम हो गया है आजमगढ़ के लोगों के पास, इतना कहाँ से आएगा पैसा जो अधिकारी को दे पाएंगे, ऐसे ऐसी तमाम परेशानियां आजमगढ़ में निकल रही हैं जिसको सुनने वाला कोई नहीं है। लगातार मैं ऐसी खबरों को आप तक पहुंचाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।